जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। आज हम बात करने वाले हैं, जो आपने 2-3 दिन न्यूज़ में ये सुना होगा कि इंडिया की एक वुमेन है जो कि अरुणाचल प्रदेश से आती है। उनको चाइना के शंघाई एयरपोर्ट पे डिटेन कर दिया गया था। ये वो लेडी है जिनका नाम है मिस प्रेमा वांगजोम थोंडोक, जो कि एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर है और काफ़ी सालों से वो लंदन में रह रही थी। 21 नवंबर को वो लंदन से फ्लाई करके जापान जा रही थी वाया शंघाई। तो शंघाई एयरपोर्ट जो कि चाइना में है, वहाँ पर उनको इलीगली डिटेन कर दिया गया। और शंघाई एयरपोर्ट में इनका जो लेओवर था वो 3 आवर्स का था। सिर्फ वहाँ उनको एयरपोर्ट में रुकना था और फ्लाइट बदल के जापान जाना था, क्योंकि वो कुछ काम के सिलसिले में लंदन से जापान ट्रैवल कर रही थी। और वो लंदन में करीबन 10-15 सालों से वहाँ काम कर रही है। और उन्होंने कहा कि आई एम ए प्राउड इंडियन और मैंने अपना पासपोर्ट चेंज नहीं किया, मैं एज ए इंडियन ही रहना चाहती हूँ। जब वो शंघाई एयरपोर्ट पे थी तो उनको बाकी पैसेंजर से अलग कर दिया गया और उनका पासपोर्ट चेक करने के बाद ये कहा गया उनको, और डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हुए बार बार रिपीट कर रहे थे कि ये इंडियन टेरिटरी नहीं है, अरुणाचल चाइना का टेरिटरी है। उसके बाद जो इन्होंने कहा है कि इनको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट करने की कोशिश करी गई और तकरीबन 18 घंटे तक इनको बिठा के रखा। इन्होंने इमीडिएटली जो इंडियन एम्बेसी है बीजिंग में और शंघाई में, उनको कांटेक्ट किया। वो फूड और पानी के साथ में आए, इनको पानी प्रोवाइड किया और जो भी इश्यूज थे उनके सुने। और जैसा कि आप सबको पता होगा, चाइना में अपना ही ऐप चलता है, वहाँ गूगल नहीं चलता। तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड थी कि वो किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर पा रही थी। एंड फाइनली 18 आवर्स तक हरास करने के बाद, उनको मेंटली प्रताड़ित करने के बाद उनको रिलीज़ किया गया और उन्होंने वहाँ से फ़्लाइट लेके सीधा वो थाईलैंड चली गई। जैसे ही ये इंसिडेंट लाइमलाइट में आया, पूरे सोशल मीडिया में एक आग की तरह फैलता गया और पूरे इंडिया से मिस प्रेमा के सपोर्ट में आवाज़ें उठने लगी। और पूरे इंडिया में काफ़ी लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था चाइना के अगेंस्ट। अगर आप इनकी ऑडासिटी भी देखोगे कि ओपनली खड़े होकर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के कोई स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे हैं कि अरुणाचल इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। उस स्पोक्स पर्सन का एक छोटा सा वीडियो है, बहुत ही छोटी क्लिप है, ये देखिए। 中方对九个评论 First of all, Jiangnan is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh. तो सबसे पहली चीज़, चाइना के एक्नॉलेज करने से या नहीं करने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो समझना है, जो मानना है, मान लीजिए। और इसके बाद हमारी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और इन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्लियर कट चाइना को मैसेज दे दिया कि कोई पर्सन, इंडिया का इंडियन पर्सन या इंडियन सिटीज़न अपने वैलिड पासपोर्ट पे, वैलिड वीज़ा पे अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। आगे उन्होंने लिखा कि अरुणाचल प्रदेश एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का और चाइना के बोलने से कोई चीज़ें चेंज नहीं हो जाएगी। और इंडिया ने बहुत ही स्ट्रांगली ये प्रोटेस्ट किया है चाइनीज साइड से, और चाइना ने अभी तक कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इस सब्जेक्ट के ऊपर। सिर्फ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ही नहीं, बल्कि जो चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश के, प्रेमा खांडू, उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट निकाला है और कहा है कि ये बहुत ही सैड इंसिडेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेप लेना चाहिए कि ताकि इन फ्यूचर ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। वैसे मैं आपको बता दूं, चाइना की जो चिंदी चिंदी ये हरकतें हैं, ये बहुत पहले से चलती हुई आ रही है और ये बहुत पहले से चल रही है। इनकी एक स्ट्रैटेजी है कि जो एशिया में जो सबसे बड़ा सुपर पावर है वो चाइना है, और एशिया के अंदर किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने मत दो, उनको डोमिनेट करते रहो, उनको दबा के रखो। और इनको अच्छे से पता है कि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो चाइना के अगेंस्ट खड़ा होने वाला है और चाइना के बराबर सुपर पावर बनने वाला है। और जिसकी वजह से चाइना सबसे ज़्यादा कंसर्न है कि इंडिया की जिस हिसाब से ग्रोथ बढ़ रही है, उस हिसाब से वो चाइना के लिए खतरा बन सकता है। चाइना ने कुछ टाइम पहले जो अरुणाचल प्रदेश के 11 एक प्लेसेस थे, उनके नाम बदल दिए और उसी में वो खुश हो गए कि हम वो चाइना का पार्ट है और ये चाइना की टेरिटरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब यूएस ने ये रिकॉग्नाइज़ किया था कि अरुणाचल एक इंडिया का टेरिटरी है, तो उसमें चाइना काफ़ी ज़ोरों से कूदने लगा और यूएस को ये बोलने लगा कि ये हमारा बायलैटरल इशू है, आप इसमें मत पड़िए। वैसे मैं बता दूं, चाइना का काफ़ी सारे कंट्री के साथ प्रॉब्लम चल रही है,
लैंड डिस्प्यूट देखिए इंडिया, भूटान, नेपाल, जापान के साथ में चल रहा है। और मैरीटाइम की बात करूं तो वहां पर फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इन सब कंट्रीज़ के साथ में चाइना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। अगर आप ताइवान की बात करोगे तो ताइवान को एज ए कंट्री तो काउंट ही नहीं करते कि ये मैप में भी एग्जिस्ट है या नहीं है, वो अपनी ही टेरिटरी बताते हैं ताइवान को। तो जो साउथ चाइना सी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन है चाइना का, और बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट्स है ऑल ओवर चाइना के साथ में जो कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती है। तो इससे समझ सकते हैं कि चाइना का क्या रोल रहा है और चाइना की क्या पॉलिसी रही है। अगर आप इंडियन ओशन की बात करोगे तो चाइना की काफ़ी सारी जो स्पाई शिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा मूव कर रही है, जैसे कि शैंगयान 6, शैंगयान हो, और अगर आप बात करूं तो लाहन 201, ये सारी जो शिप है ये सारी स्पाई शिप्स हैं। और रेगुलरली बेसिस पे ये देखा गया है जब जब इंडिया कोई मिसाइल टेस्ट करने वाला होता है या कोई ऐसा टेस्ट करने वाला होता है, उसके साथ और उसके आगे पीछे देखोगे ये स्पाई शिप्स मूव करना शुरू कर जाती है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि हिंदी चीनी भाई भाई ठीक है, वो सब अपनी जगह, बट अगर इंडिया का ग्रोथ में चाइना का रिक्वायरमेंट है वो भी ठीक है, बट वो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इंटीग्रिटी के ऊपर नहीं हो सकता। तो वहाँ पर हमें ब्रेक देना पड़ेगा और हमें अक्साई चीन, तिब्बत, इन सब जगहों को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा। इनफैक्ट पीएम को भी ताइवान विज़िट करना चाहिए और हमारी एक एम्बेसी वहाँ पर खुलवानी ही चाहिए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा चाइना के लिए कि वो इंडिया से टकरा नहीं सकता। और इंडिया को भी बीच बीच में इनको पिंच करना ज़रूरी है ताकि वो दर्द बना रहे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।